और अब खबर राजनीति से जुड़ी भी आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा एक 65 सदस्यीय बड़ी टीम, राष्ट्रीय टीम की घोषणा का ऐलान किया गया है। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राम माधव की वापसी हुई है, तो वही IT सेल से अमित मालवीय की छुट्टी हो गई है। इस चेहरे में कौन-कौन से चेहरे इस नई टीम में, क्या इसके मायने, आप देखिए रिपोर्ट। आज से 209 दिन पहले नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे और 17 अगस्त को उनकी पसंदीदा टीम चुन ली गई है। नितिन नवीन की नई टीम में कुल 67 पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। संगठन में कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। कई पुराने अनुभवी चेहरों को नई जिम्मेदारी के साथ संगठन में वापस लाया गया है, तो कई नए चेहरों पर बड़ा भरोसा जताया गया है। लेकिन इस लिस्ट में 5 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। राम माधव की संगठन में दमदार वापसी हुई है, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपक महस्के को बीजेपी IT सेल का हेड बनाया गया है और रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। बात करते हैं राम माधव की। बीजेपी की सक्रिय सांगठनिक राजनीति से वो सितंबर 2020 में बाहर हुए थे, लेकिन अब उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर बीजेपी की टॉप कोर टीम में दमदार वापसी की है। अगला अहम नाम है स्मृति ईरानी का। 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो चुनावी राजनीति से दूर हो गई थी। उनके पास संगठन में भी ना कोई पद था, ना कोई काम। 2 साल से साइलेंट मोड में थी और टीवी की दुनिया में लौट गई थी। लेकिन यूपी चुनाव से 1 साल पहले उनकी वापसी को 2027 के लिए बड़ी तैनाती के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इनका नाम भी काफी चर्चा में है। मोदी सरकार के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। भरोसेमंद, संकट मोचक और परफॉर्मिंग मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। इसलिए अब संगठन में भी चुनाव समेत सभी तरह के फंड का बेहतरीन मैनेजमेंट करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। नितिन नवीन की टीम में शामिल होने के बाद दीपक महस्के भी काफी चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने IT सेल के हेड अमित मालवीय को हटाकर दीपक महस्के को कमान सौंपी है। दीपक महस्के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, डेटा एनालिसिस के एक्सपर्ट माने जाते हैं। नितिन नवीन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी ये काबिलियत छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दिखाई थी और वहीं से वो पार्टी की नजर में आए थे। जबकि छत्तीसगढ़ से सांसद रूप कुमारी चौधरी RSS बैकग्राउंड से आती हैं और पूर्व CM रमन सिंह की करीबी मानी जाती हैं। उनका चुनाव आधी आबादी के बीच बीजेपी की वैचारिक पैठ बढ़ाने की सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यानी देखा जाए तो नितिन नवीन की नई टीम संगठन सर्वोपरि वाली सोच पर आधारित है। RSS और संगठन का मुख्य ढांचा बरकरार रखा गया है। पुराने अनुभवी नेताओं की वापसी हुई है। हाई प्रोफाइल नेताओं को नई जिम्मेदारियों के साथ 2027 और 2029 की तैयारी का टास्क दिया गया है। नई टीम में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। मीडिया और सोशल मीडिया की टीम पर पूरा फोकस है। जेन Z को ध्यान में रखते हुए IT हेड का नया नेतृत्व दिया गया है। नए तरीके से अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई है। नई टीम के गठन में सेल, कैडर और राज्यों के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है। यूपी से तारिक मंसूर और बासित अली समेत 2 मुस्लिम चेहरे शामिल किए गए हैं, जबकि टीम में 12 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। बता दें कि 22 अगस्त को नई टीम के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में बैठक करेंगे। और नितिन नवीन के इस नई टीम से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। इसमें महिला नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 13 में से 6 महिलाओं को उपाध्यक्ष की पदवी दी गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पदवी जब 6 महिलाएं 13 में से संभालेंगी तो जाहिर तौर पर महिला वोटर्स जरूर आकर्षित होंगी।
मोदी सरकार महिला आरक्षण को लेकर जिस तरह मुखर है, उसके बाद इंतजार इस बात का भी था कि नितिन नवीन की नवीन टीम में कितनी महिलाएं होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद लगातार 2029 के लोकसभा चुनाव में इसे लागू करने पर जोर दिया। हालांकि वक्त पर जनगणना नहीं होने और संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित नहीं होने के कारण मामला अभी भी अटका हुआ है। लेकिन 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से भी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर महिला आरक्षण पर अपने इरादे साफ कर दिए और सवाल था कि जो पीएम मोदी बोल रहे हैं उनकी पार्टी उसे किस हद तक पूरा कर रही है। लेकिन जब सोमवार को नई टीम का ऐलान हुआ तो उसमें महिला शक्ति की तस्वीर भी देखने को मिली। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। नितिन नवीन ने अपनी टीम में 13 उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिसमें से 6 महिला हैं, यानी 45% महिला हिस्सेदारी। अगर पूरी टीम की बात करें तो 18% महिलाओं को नितिन नवीन की टीम में जगह दी गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को फिर से उपाध्यक्ष बनाया गया। स्मृति ईरानी को संगठन में महासचिव का पद दिया गया है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से 3 और महाराष्ट्र से 2 महिलाओं को टीम में जगह मिली है। जिन महिलाओं को टीम में जगह मिली है उनमें से 10 प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने अपने काम के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मेरी ओर से सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार टीम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और मुझे लगता है कि वहाँ बहुत ही शानदार काम आने वाले समय में होगा और पार्टी और तेज गति से आगे बढ़ेगी। पीएम ने कहा है ऊर्जावान टीम के साथ साथ जमीन का जुड़ाव भी है। बिल्कुल, निश्चित रूप में पूरी टीम, पूरे देश का उसमें पार्टिसिपेशन है। विशेष रूप से महिला प्रतिनिधि जो उसमें आई हैं उनको भी मैं बहुत बधाई देती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इतनी बड़ी संख्या में बहन इस टीम में शामिल हुई। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर बीजेपी महिला आरक्षण लागू होने पर महिला नेताओं की पूरी टीम खड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि 33% हिस्सेदारी के जवाब में भागीदारी अभी कम है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग बराबर है। और अब खबर राजनीति से जुड़ी भी आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा एक 65 सदस्यीय बड़ी टीम, राष्ट्रीय टीम की घोषणा का ऐलान किया गया है। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राम माधव की वापसी हुई है, तो वही आईटी सेल से अमित मालवीय की छुट्टी हो गई है। इस चेहरे में कौन से चेहरे इस नई टीम में, क्या इसके मायने हैं, आप देखिए रिपोर्ट। आज से 209 दिन पहले नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे और 17 अगस्त को उनकी पसंदीदा टीम चुन ली गई है। नितिन नवीन की नई टीम में कुल 67 पदाधिकारियों के नाम शामिल हैं। संगठन में कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। कई पुराने अनुभवी चेहरों को नई जिम्मेदारी के साथ संगठन में वापस लाया गया है, तो कई नए चेहरों पर बड़ा भरोसा जताया गया है। लेकिन इस लिस्ट में 5 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। राम माधव की संगठन में दमदार वापसी हुई है, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दीपक महस्के को बीजेपी आईटी सेल का हेड बनाया गया है और रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। बात करते हैं राम माधव की। बीजेपी की सक्रिय सांगठनिक राजनीति से वो सितंबर 2020 में बाहर हुए थे, लेकिन अब उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर बीजेपी की टॉप कोर टीम में दमदार वापसी की है। अगला अहम नाम है स्मृति ईरानी का। 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो चुनावी राजनीति से दूर हो गई थी। उनके पास संगठन में भी ना कोई पद था, ना कोई काम। 2 साल से साइलेंट मोड में थी और टीवी की दुनिया में लौट गई थी।
लेकिन यूपी चुनाव से 1 साल पहले उनकी वापसी को 2027 के लिए बड़ी तैनाती के तौर पर देखा जा रहा है। इसी तरह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इनका नाम भी काफी चर्चा में है। मोदी सरकार के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। भरोसेमंद, संकट मोचक और परफॉर्मिंग मंत्रियों में उनकी गिनती होती है। इसलिए अब संगठन में भी चुनाव समेत सभी तरह के फंड का बेहतरीन मैनेजमेंट करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। नितिन नवीन की टीम में शामिल होने के बाद दीपक महस्के भी काफी चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने अपने आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को हटाकर दीपक महस्के को कमान सौंपी है। दीपक महस्के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, डेटा एनालिसिस के एक्सपर्ट माने जाते हैं। नितिन नवीन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी ये काबिलियत छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दिखाई थी और वहीं से वो पार्टी की नजर में आए थे। जबकि छत्तीसगढ़ से सांसद रूप कुमारी चौधरी आरएसएस बैकग्राउंड से आती हैं और पूर्व सीएम रमन सिंह की करीबी मानी जाती हैं। उनका चुनाव आधी आबादी के बीच बीजेपी की वैचारिक पैठ बढ़ाने की सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। यानी देखा जाए तो नितिन नवीन की नई टीम संगठन सर्वोपरि वाली सोच पर आधारित है। आरएसएस और संगठन का मुख्य ढांचा बरकरार रखा गया है। पुराने अनुभवी नेताओं की वापसी हुई है। हाई प्रोफाइल नेताओं को नई जिम्मेदारियों के साथ 2027 और 2029 की तैयारी का टास्क दिया गया है। नई टीम में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। मीडिया और सोशल मीडिया की टीम पर पूरा फोकस है। जेन जी को ध्यान में रखते हुए आईटी हेड का नया नेतृत्व दिया गया है। नए तरीके से अल्पसंख्यकों तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई है। नई टीम के गठन में सेल, कैडर और राज्यों के प्रतिनिधित्व पर जोर दिया गया है। यूपी से तारिक मंसूर और बासित अली समेत 2 मुस्लिम चेहरे शामिल किए गए हैं, जबकि टीम में 12 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। बता दें कि 22 अगस्त को नई टीम के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में बैठक करेंगे।